औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। केयर क्लिक के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर अकबर अली मोहसिन। हमारा आज का मौजू है अल्सर। अल्सर का मतलब है ज़ख़म। क्योंकि हमारी जो वीडियोज़ चल रही हैं वो मैदे से मुतल्लिक़ हैं, तो हम आज अल्सर भी मैदे से मुतल्लिक़ ही देखेंगे। अल्सर आमतौर पे दो किस्म के होते हैं, स्टोमिक अल्सर और डुओडेनल अल्सर, जिसे हम गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के नाम से जानते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर में फ़र्क क्या होता है? मैदे में होने वाले ज़ख़म को या मैदे में होने वाले ज़ख़म को जो हम अल्सर कहते हैं वो गैस्ट्रिक अल्सर होता है। ये आमतौर पे कैंसर के पेशेंट, शराब नोशी करने वाले, सिगरेट पीने वाले या नशावर अद्वियात इस्तेमाल करने वाले लोगों को ज़्यादा होता है। उसके अलावा चाय, कॉफ़ी, सिगरेट भी इसकी वजूहात में शामिल है। दूसरे अल्सर को हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर या डुओडेनल अल्सर। ये छोटी आंत में होता है। इसकी वजह एक जरासीम है जिसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कहते हैं, उर्फ़े आम में एच पाइलोरी। जब इस जरासीम की मकदार आंतों में बढ़ जाती है तो ये ज़ख़म पैदा करते हैं, जिसे हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। मैदा के अल्सर की वो अलामात जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमें मैदे में अल्सर हो रहा है, गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर, यानी कि मैदे में अल्सर हो रहा है, वो साइन क्या है जिन्हें हम वार्निंग साइन ऑफ अल्सर कहते हैं। सबसे पहले, जब भी आप भूखे होते हैं आपको पेट में दर्द की शिकायत होती है, और जब आप खाना खा लेते हैं दर्द को वक्ती तौर पे सुकून मिल जाता है। कोलिक एब्डोमेन बिफोर ईटिंग, ये एक वाज़ेह अलामत है गैस्ट्रिक अल्सर की। और इसके साथ साथ एक और अलामत जो बहुत कम लोग इसको तवज्जो देते हैं, पेशेंट जैसे ही कुछ खाता है उसे पखाने की हाजत हो जाती है। इवन देन के लोग खाना छोड़ के वॉशरूम की तरफ भाग जाते हैं, कुछ खाने के फ़ौरन बाद चले जाते हैं, कुछ लोग खाने के चंद मिनट बाद वॉशरूम जाते हैं। ये एक बड़ा मेजर साइन सिम्टम है पेप्टिक अल्सर का, और यही आगे चल के एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। शुरू में हम इसको घास ही नहीं डालते, हम इसको कोई बीमारी नहीं तस्वर करते, हम समझते कि आम सी बात है। और मोस्टली ये बड़ों की बजाय आपको टीनेजर्स या बच्चों में ज़्यादा अलामत मिलती है, और ये कोई पढ़ी लिखी बात नहीं, ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस से पता चलता है कि खाना खाते खाते या खाना खाने के फ़ौरन बाद पेशेंट वॉशरूम की हाजत महसूस करता है। ये गैस्ट्रिक अल्सर की अलामत है। जलन, छाती में जलन, और ख़ास तौर पे छाती और नाफ के दरमियान यानी कि पेट के ऊपर वाले हिस्से में शदीद जलन, जैसे देखते हुए कोयले। इसके अलावा एक और सिम्टम जिसे हम तवज्जो नहीं देते, गैर मुतवक्के तौर पर वज़न का कम होना। दिखने में आप तंदुरुस्त होते हैं लेकिन आपका वज़न आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। अक्सर आपको मैदे के भरे होने का एहसास होता है, जबकि खाया पिया कुछ भी नहीं होता, यानी कि बगैर खाए पिए आपको पेट के भरे होने का एहसास। उसके बाद मतली और कै मोस्टली कॉफ़ी की तरह की, जैसे कॉफ़ी को ग्राइंड किया जाता है उस रंग की, और उसके साथ साथ पकाने का रंग भी गहरा हो जाता है। पखाने का कलर जो होता है वो आमतौर पे
जो भी कलर होगा वो गहरा होगा, हल्के कलर का वो खाना नहीं होता। इसके साथ साथ खून की कमी, चेहरे का रंग पीला, थकावट, थकन, सांस लेने में तंगी, स्ट्रेस, इन्फेक्शन और सीने में जलन बाईं तरफ। ख़ास तौर पर खाना खाने के बाद अगर कोई तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ खाई जाए, मुर्गन ग़िज़ा खाने के बाद जलन, और वो भी बाईं तरफ। और अक्सर लोग इसे हार्ट बर्निंग में कहते हैं। और जलन ऐसी होती है, ऐसी तकलीफ़ होती है कि लोग समझते हैं कि ये मैदे की नहीं, दिल की तकलीफ। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में सबसे पहली बात जो मैं अपनी पिछली वीडियो में भी कह चुका हूँ, परहेज़ इलाज से बेहतर है। दोनों अल्सर की कॉजेज़ मैंने बताई, जो कॉजेज़ हैं आप उनसे बच जाएं। तो सबसे पहली बात यही है कि आप उन कॉजेज़ को समझें और उन्हें दूर कर दें। शराब नोशी है, छोड़ दें। सिगरेट नोशी है, छोड़ दें। तेज़ मिर्च मसाले, मुर्गन ग़िज़ाएं हैं, कम कर दें। और दीन के जो बेहतरीन असूल हैं खाना खाने के, जो हमें तलकीन किए गए हैं, उन पे अमल करें। जब तक भूख ना लगे खाना ना खाएं। जब खाना खाएं तो भूख रख के खाएं। खाने से पहले पानी पी लें। खाने के दौरान कम से कम पानी पिएं और खाने के बाद पानी ना पिएं। छोटे छोटे नवाले लें और खाने को अच्छी तरह चबा के खाएं। खाने के बाद थोड़ी सी चहलकदमी कर लें। खाने से 1 आध घंटा पहले सैलेड लें या फल लें। सैलेड और फल से आपको फाइबर की अच्छी खासी मकदार मिल जाती है। सैलेड में वही सलाद के पत्ते ले सकते हैं, कच्ची सब्जियां जो खाने काबिल होती हैं, जैसे गाजर है, मूली, खीरा, ककड़ी, शलजम, टमाटर, प्याज और सलाद के पत्ते, बंद गोभी। ये वो चीज़ें हैं आमतौर पे जिन्हें हम कच्ची खा सकते हैं। इसके अलावा मटर, टमाटर और चुकंदर वगैरह भी आप कच्चा खा सकते हैं। और ये खाने से कोई आधा घंटा पहले लें। हाथ धो के खाना खाएं। तसल्ली से बैठ के आराम से खाना खाएं। खाने के वक्त दुनियावी तफक्कुरात से, दुनियावी शोर व गौगे और हंगामों से बच के खाने पे ध्यान दे के खाएं। खाने को खाना समझ के खाएं। सिर्फ मैदा ना भरें। आपको पता होना चाहिए आप क्या खा रहे हैं। कोई बात, खाने को इज्जत दो। ये कोई आम सी छोटी सी बीमारी नहीं होती, इसका प्रॉपर इलाज करना पड़ता है। इसलिए यहाँ मैं इसकी कोई आपको वाज़े अद्वियात प्रिस्क्राइब नहीं करूँगा। ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बात है। बेहतरीन इसका इलाज यह है कि आप अपने मुआलिजिस्ट से रजू करें। जो भी आपका फैमिली डॉक्टर है उससे रजू करें और इसका प्रॉपर इलाज करें। ये कभी भी 2 दिन में ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। ये मुस्तकिल मिजाजी से इलाज मांगती है। तो इसलिए अपने मुआलिज से रजू करें, परहेज़ करें और अच्छे तरीके से करें। इस्लाम के ज़रिए असूलों के तहत खाना खाएं और उसी तरह रहें। इंशाअल्लाह ताला अब बीमारियों से बचे रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।